अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर सिंधी टीचर सर हिदायतुल्लाह। आज हम अपनी सिंधी में सिंधी ग्रामर का हिस्सा पढ़ेंगे। सिंधी ग्रामर को सिंधी में कहते हैं, ग्रामर के हिस्से को सिंधी में कहते हैं ग्रामर जो भागो। ग्रामर जो भागो में आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाहिद जमा का। वाहिद जमा हम में क्या पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन है, इसका टॉपिक क्या है, सिंधी में वाहिद जमा ठाण जा उसूल। सिंधी में वाहिद जमा बनाने के उसूल, यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे कि सिंधी में वाहिद जमा किस तरह बनाए जाते हैं, इनके क्या तरीक़ेकार होते हैं, और इसमें हम आज जो है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आज हम जो है वाहिद जमा बनाने के 4 उसूल पढ़ेंगे। वाहिद जमा बनाने के सिंधी में 4 उसूल पढ़ेंगे। सबसे पहला उसूल नंबर 1 पढ़ेंगे। उसूल नंबर 1 पढ़ के बता रहा हूँ। उसूल नंबर 1 क्या है, वो मुज़क्कर अल्फाज जिनके आखिर में वाव का हुरुफ आता हो वो वाहिद होते हैं। उसे जमा में तब्दील करने के लिए वाव की जगह अलिफ लगाने से वो जमा में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि जिस तरह मिसाल के तौर पर छोकरो छोकरा, तो ये वाहिद था छोकरो, छोकरो के आखिर में वाव लगा था, तो इसकी जमा बनाने के लिए हमने वाव हटाकर उसको अलिफ लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जमा में तब्दील हो जाएगा। तो उसूल नंबर 1 क्या है कि वाव की हम जो जमा में वाहिद को जमा में तब्दील करने के लिए वाव की जगह अलिफ लगाएंगे। इसी तरह छोकरो एक लड़के को कहते हैं, छोकरा बहुत सारे लड़के, बॉयज़ बॉय बॉयज़। तो इस तरह रस्तो रस्ता, दरवाज़ों दरवाज़ा, हर जगह जो है जहाँ पे वाव होगा वाहिद में, ये उसूल नंबर 1 है हमारा। जहाँ पे वाव लगेगा तो उसकी जमा बनाने के लिए इसको हम वाव को अलिफ में तब्दील कर देंगे। जिस तरह कपड़ो कपड़ा, दाणो दाना, तारो तारा। उम्मीद है उसूल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं उसूल नंबर 2 की तरफ। उसूल नंबर 2 जो है वो क्या है, उसमें हम पढ़ेंगे वो मुअन्नस अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ आता हो वह वाहिद होते हैं। जमा बनाने के लिए अलिफ के साथ वाव, हमज़ा वाव और नून लगाएंगे। जिस तरह हवा हवाऊँ, हवा हवाऊँ, इसमें कोई चीज़ जो है हम हटाएंगे नहीं, अलिफ भी इस्तेमाल होगा हवा के साथ। जिस तरह वाहिद के साथ हमज़ा वाव और नून का, हमज़ा और वाव और नून को हम जो है लिखेंगे, तब ये जमा में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह हवा हवाऊँ, अदा अदाऊँ, सज़ा सज़ाऊँ, दुआ दुआऊँ, बला बलाऊँ, वफ़ा वफ़ाऊँ। यानी कि एक हवा हवाएँ, अदा अदाएँ, सज़ा सज़ाएँ, दुआ दुआएँ, बला बलाएँ, वफ़ा वफ़ाएँ। तो इस तरह हम जो है हमज़ा वाव और नून जो है उसका इजाफ़ा करेंगे वाहिद में। वाहिद को जमा में तब्दील करने के लिए हमारा उसूल नंबर 2 है। चलते हैं उसूल नंबर 3 की तरफ। उसूल नंबर 3 क्या है, सिंधी में वो मुज़क्कर अल्फाज जिनके आखिर में पेश आता हो वो वाहिद होते हैं। मुअन्नस बनाने के लिए पेश हटाकर ज़बर लगाएंगे। मिसाल घरो घरा। यानी कि वो मुज़क्कर अल्फाज जिनके आखिर में आखिर हुरूफ पर पेश होगा, उसको जमा में तब्दील करने के लिए पेश को हटाकर हम ज़बर लगाएंगे, तो वो जमा में तब्दील हो जाएगा। जिस तरह वाहिद है घरो घरा, कलम कलमा, स्कूलो स्कूला, तो ज़बर लगाएंगे। ठीक है, तो जमा की जगह तो ये क्या हो जाएगा, जमा में तब्दील हो जाएगा। जैसा मुल्क मुल्क, ग़ुलाम ग़ुलाम, गोठ गोठ, तो ये क्या हो गया, जमा में इस तरह तब्दील हो जाएंगे। पेश को ज़बर में पेश को हम ज़बर में तब्दील करेंगे तो ये जमा में तब्दील हो जाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। ये है हमारा उसूल नंबर 3। अच्छा, आप जब वीडियो देखें तो साथ साथ आप उसको लिखते भी जाएं तो आपके लिए ये आसानी होगी, इस तरह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसूल नंबर 4 क्या है, उसूल नंबर 4 है सिंधी में वो मुअन्नस अल्फाज जिनके आखिर में ज़बर हो तो वो वाहिद होते हैं। उनको जमा में तब्दील करने के लिए ज़बर को हटाकर आखिर में पेश लगाने के साथ वाव और नून लगाएंगे। यानी कि उसूल नंबर 3 क्या था, पेश होगा तो उसको जमा में तब्दील करने के लिए ज़बर लगा देंगे। और उसूल नंबर 4 क्या है कि आखिरी हुरूफ पर अगर ज़बर होगा तो हम उसको जमा में तब्दील करने के लिए आखिरी हुरूफ पर ज़बर की जगह पेश लगाएंगे और वाव और नून का इजाफ़ा करेंगे। जैसे रेल रेलूँ, औरत औरतूँ, अजरक अजरकूँ, कौम कौमूँ, मेज़ मेज़ूँ, चादर चादरूँ।
تو یہ کیا ہوا ہمارا اصول نمبر 4۔ تو آج ہم نے کیا پڑھے؟ واحد جمع بنانے کے اصول، اور واحد جمع بنانے میں ہم نے واحد جمع کے چاروں اصول جو ہے ہم نے پڑھ لیے۔ اصول نمبر 1 کیا تھا؟ دوبارہ سے میں اس لیے بتا رہا ہوں، اصول نمبر 1 میں واؤ کی جگہ ہم نے الف کا استعمال کیا، واؤ کو ہم نے الف میں چینج کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ اصول نمبر 1 وہ واحد جو ہے جمع میں تبدیل کرنے کے لیے واؤ کی جگہ ہم نے الف لگایا۔ اصول نمبر 2 میں ہم نے الف کے ساتھ حمزہ اور واو اور نون کا اضافہ کیا۔ اصول نمبر 3 میں ہم نے جمع بنانے کے لیے پیش کو ہم نے آخری حروف پر جو پیش تھا اس کو ہم نے زبر میں تبدیل کیا۔ اصول نمبر 4 میں ہم نے آخری حروف پر جو زبر تھا اس زبر کو ہم نے پیش میں تبدیل کرنے کے ساتھ واو اور نون کا اضافہ کیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ چاروں اصول آپ لوگ جب پڑھیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کاپی میں لکھتے جائیں، اس کو سمجھیں، اور جب آپ کے سامنے ایک اور بکس پڑھیں، آپ جو آپ کی گرامر کی جو ہے بک ہے اس میں دیکھیں، واحد جمع دیکھیں، جہاں پہ اس طرح کے واحد جمع ہوں ان کو خود سے تبدیل کرنا سیکھیں، تب ہی آپ جو ہے یہ اچھے طریقے سے آپ کو یاد دہانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، اوکے، اللہ حافظ۔